वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, किस प्रकार से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके लाखों रुपये की सैलरी पा सकते हैं। कंप्लीट आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करने के बाद में सैलरी कितनी रहेगी, कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी, किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से आपको ये कोर्स करना चाहिए। आपके जितने भी जो क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आज के इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। आखिरकार आने वाले समय में और अभी के समय में डिजिटल मार्केटिंग की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों और रिटेल सेक्टर के बढ़ते ऑनलाइन दायरे के कारण ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है जो कि डिजिटल सेक्टर में काम करने के लिए योग्य हैं। साल 2022 में जिन सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं उनमें डिजिटल सेक्टर सबसे टॉप पर रहा है। यदि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ 78% तक फ्रंट लाइन वर्कर ई कॉमर्स सेक्टर से हैं। इनमें सबसे ज़्यादा युवा शामिल हैं। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को आप अपना सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बेहतर काम करने वालों की मांग बनी हुई है, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ खास स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या वो आपको स्किल्स आनी चाहिए, क्या आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए डेटा पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। हर कंपनी अलग अलग चैनल्स से कई तरह का डेटा इकट्ठा करती है। इस डेटा से कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं जो बताती हैं कि कंपनी को अपनी रणनीति कितनी बदलने की ज़रूरत है। कंपनी ने भविष्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, डेटा एनालिसिस उस तक पहुंचने में मदद करती है। इसके लिए कैंडिडेट में डेटा को समझने और उससे मिलने वाले नतीजे को लागू करने की समझ भी होनी चाहिए। कई ऐसे ऑनलाइन शॉर्ट टर्म फ्री कोर्सेज हैं जो यूजर को डेटा एनालाइज करने की बेसिक और एडवांस जानकारी भी देते हैं। सेकंड नंबर पर इसमें जो कोर्स आता है, कंटेंट राइटिंग पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट पर भी आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी लिख रहे हैं वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे यूज़र तक पहुंच रहा है, इसलिए आपका लेखन ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ बताएं, वह भी आसान भाषा में। ध्यान रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके आधार पर ही यूज़र तय करेगा कि वह प्रोडक्ट के बारे में क्या निर्णय लेगा। अर्थात आपने जो प्रोडक्ट की ब्रीफिंग की है, प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा है, उसी से उस प्रोडक्ट की सेल निर्भर करेगी। आप जितना अच्छा लिखेंगे प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बतानी है, तभी आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी। पेड ऐप कब रिलीज करें? डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए शुरुआती दौर में विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। एक सोशल मार्केटिंग मैनेजर को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता है। यह सब समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है कि सही समय और सही प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी करके ही ऑडियंस तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट ऑडियंस तक पहुंचेगा तो ही प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी तो आपका बिजनेस, आपकी कंपनी ग्रो करना स्वाभाविक है। इसलिए
सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को देखना होता है कि आखिरकार ऑडियंस सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में काम करने पर वो मैनेजर को पेमेंट अकाउंट से लेकर सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे में अकाउंट मैनेजमेंट आना भी एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। जब आप कई क्लाइंट एड्स एजेंसी और दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तो कंपनी के कई रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है। उस समय में आपको इनके लिए सही इस्तेमाल का तरीका आना भी आपको बहुत ज़रूरी है। यूजर एक्सपीरियंस समझना, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना जितना ज़रूरी है उतना ही अहम है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसका फीडबैक लेना। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोडक्ट से जुड़े हुए फीडबैक आसानी से मिल जाते हैं। उस पर नज़र रखें और समझें कि यूजर प्रोडक्ट की क्या खूबियां बता रहे हैं और क्या खामियां निकाल रहे हैं। खामियों के बारे में संबंधित विभाग को बताना है, उनको अपडेट करना है, इंटीमेशन करना है ताकि प्रोडक्ट में लगातार सुधार किया जा सके। उसके साथ ही यूजर को भी इस बात का आपको एहसास कराना है कि यूजर का फीडबैक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कंपनी और कस्टमर के बीच में बाउंडेशन होगा, कस्टमर और कंपनी के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होगा। बेसिक डिज़ाइन स्किल भी आपको आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को बेसिक डिज़ाइन की स्किल भी आनी बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रोडक्ट से ग्राफिक्स या पोस्टर्स में किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है और कौन सी तस्वीर कितनी अहम है उसकी समझ भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को उस चीज़ दिखाई जा सके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह जब यूज़र तक प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग आप कर सकेंगे तभी अपने टारगेट तक आप पहुंच सकेंगे और कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियरी हो पाएगा। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करके आप किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं। सैलरी की कोई कमी नहीं रहती। एज ए डिजिटल मार्केटर के रूप में मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मुंह मांगे पैसे देती हैं, सैलरी का पैकेज भी अच्छा लगाती हैं। ज्ञान का यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें या फिर आप सर्च कर सकते हैं मनोज सर 77, जहाँ पर मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।